धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साइबर दोस्त दफ्तरी लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से भेजे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है एबी के द्वारा। डियर दफ्तरी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कार्स कैन बी हैक्ड। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि गाड़ियां हैक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, गाड़ियां हैक हो सकती है। क्योंकि अभी जो सारी नई गाड़ियां आती हैं वो सारी कीलेस एंट्री के ऊपर आती है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है वैसे वैसे उसके फ्लॉज भी बढ़ते हैं। तो हैकर्स अब क्या कर रहे हैं कि आपके जो गाड़ी है उसके अंदर जो कीलेस एंट्री के लिए फ्रीक्वेंसी कैचर है, उसके लिए हैकर्स अपने पास एक फ्रीक्वेंसी रिसीवर नाम का एक डिवाइस रखते हैं, जिसकी मदद से हैकर आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल लेते हैं और फिर आपकी गाड़ी लेकर फ़रार हो जाते हैं। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत सारे दर्शकों के लिए नहीं है, और ये वीडियो के अंदर दिखाए गए चलचित्र आपको विचलित कर सकते हैं। तो कृपया अपनी सूझबूझ से ही ये वीडियो देखें। अभी मध्य प्रदेश के अंदर ये घटना हुई है, जहाँ पर रात में चोरों ने मिलकर गाड़ी को चुरा लिया था, और उन्होंने चुराने के लिए जो नई गाड़ी आती है जो कीलेस एंट्री के साथ आती है उसे टारगेट करके उसे चुराया था। अब इसी तरीके से आपकी गाड़ियाँ भी चोरी की जा सकती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि गाड़ियां हैक कैसे होती है और कैसे आपको गाड़ी में बैठे बैठे ही मारा जा सकता है। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है SRK के द्वारा। डियर दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कैन वॉइस बी चेंज्ड। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आवाज़ बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर्स के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का आवाज़ बदल सकते हैं। आप किसी भी ऑडियो को, जैसे कोई मेल टोन है उसे फीमेल टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फीमेल टोन को मेल टोन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपके वॉइस को चेंज कर देते हैं, ताकि आप किसी भी से भी बात करें तो जो भी व्यक्ति सामने वाला है उसे लगता है कि मैं तो अपने परिचित व्यक्ति से ही बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हैकर से बात कर रहा होता है। और हैकर ये तरीके का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हैकर्स जानते हैं कि इसके अंदर सज़ा कम है।
मैं आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है टेक न्यूज़। आज हम देखेंगे इस हफ्ते के कुछ बड़े टेक न्यूज़। इसमें पहली खबर ये आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट एंटी ट्रस्ट लॉ बहुत सारी बड़ी टेक कंपनीज़ के अगेंस्ट लाने जा रही है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और वगैरह वगैरह जो भी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनके खिलाफ एंटी ट्रस्ट लॉ दाखिल कर रही है। और जिन्हें पता ना हो एंटी ट्रस्ट लॉ क्या है, ये एक प्रकार का मोनोपोली मार्केट के अंदर क्रिएट करने के लिए जो भी कंपनियां मेहनत करती हैं, इसके अगेंस्ट सरकार ने एंटी ट्रस्ट लॉ बिल पास किया है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन कंपनी के सीईओ हैं, वो 27 साल बाद इस हफ्ते अमेज़ॉन से रिटायर होंगे। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बड़ी टेक कंपनीज़ के खिलाफ केस फाइल किया है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और गूगल। और उन्होंने केस दाखिल इस तौर पर किया है क्योंकि ये लोग कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को अपने सेक्शन पर या अपने चैनल पर उसका सप्रेस करते हैं, उसे दबाते हैं, उसके जो भी व्यूज़ हैं उसे डिलीट कर देते हैं। तो इसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के अंदर एक पिटीशन फाइल की है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ के तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक को दिल्ली राइट्स के लिए सारे एविडेंस देने को कहा है। तो अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर फ़ोनपे ने यूपीआई मार्केट के अंदर 46% का मार्केट शेयर एक्वायर किया है। और ये डेटा एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया है। जिन्हें पता ना हो एनपीसीआई क्या है, ये रेगुलेट करता है यूपीआई सिस्टम्स को और बैंकिंग सिस्टम्स को, जो भी इंटरनेशनल डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर नेशनल डिजिटल ट्रांजैक्शंस को फुलफ़िल करती है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर चाइना ने राइड हीलिंग ऐप डीडी को अपने यहाँ प्ले स्टोर पर बैन कर दिया है। और उन्होंने ये कारण दिया है कि ये लोग इल्लीगली यूज़र्स का डेटा अपने यहाँ पर स्टोर कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहाँ पर खबर ये आ रही है कि आईफोन के अंदर नेटवर्क इश्यूज़ के कारण आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा, जिससे आप अगर वाईफाई के ज़रिए कुछ भी कनेक्ट करते हैं या डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर मुश्किल आ सकती है। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज़ समाप्त हुए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले सेक्शन की ओर, जो कि है विशेष सूचना। एक विशेष सूचना, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके आप वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप डबल लेयर मास्क पहने, बिना ज़रूरी काम के घर के बाहर ना जाएं। अगर आपको घर के बाहर जाना है, अगर आप घर से बाहर गए हैं और घर पर आ रहे हैं, तो हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। घर से बाहर हैं तो भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। मैं आशा करता हूं आपको विशेष सूचना समझ में आई होगी। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब हम कू ऐप पर आ चुके हैं, तो आप हमें कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी कू डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।